चीन के इस फैसले से कैसे बढ़ सकती है भारत बांग्लादेश की चिंता। चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना से भारत और बांग्लादेश के लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन ने तिब्बत में एक विशाल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे यालुंगसांगपो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। तिब्बत में इस नदी को यालुंगजांगबो के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के तहत नदी पर एक बांध बनाया जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत पावर स्टेशन थ्री गॉर्जेस डैम मध्य चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना है और इसकी क्षमता सालाना 88 बिलियन किलोवाट घंटा है। चीन ने परियोजना के जरिए पर्यावरण को प्रभावित न होने की बात कही है, लेकिन मानवाधिकार समूहों और जानकारों ने इस घटनाक्रम के दुष्परिणामों के बारे में चिंता जताई है। बांध क्यों बना रहा है चीन? इस प्रोजेक्ट की चर्चा पहली बार चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के सामने आने के दौरान हुई थी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 में अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान एक मेगा बांध के निर्माण की बात कही थी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले बांध का लक्ष्य सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली पैदा करना है, जो कि थ्री गॉर्जेस बांध की क्षमता से 3 गुना से भी ज्यादा है। इसे तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर बनाया जाएगा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बुधवार को बताया कि यह परियोजना चीन के कार्बन पीकिंग, कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्यों को पूरा करने और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। साथ ही इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी और तिब्बत में रोजगार पैदा करेगी। हालांकि रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्माण कब से शुरू होगा और निर्माण की सटीक जगह नहीं बताई है। साल 2020 में चीन की सरकारी स्वामित्व वाली पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष यान जियोग ने कहा था कि यालुंगसांगपो का स्थान दुनिया के सबसे अधिक जलविद्युत समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यालुंगसांगपो नदी लगभग 50 किलोमीटर के एक हिस्से में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। इस ढलान की मदद से जलविद्युत उत्पादन में मदद मिलती है, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग की चुनौतियां भी हैं। निर्माण की लागत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस परियोजना में कुल निवेश 1 ट्रिलियन युआन यानी 137 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है। चीन की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि इस परियोजना से कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और इसका इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत बांग्लादेश पर क्या होगा असर? ब्रह्मपुत्र यालुंगसांगपो नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास एनसी ग्लेशियर से निकलती है और ये लगभग 3000 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत में यालुंगसांगपो ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है और इसके बाद ये असम होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है, जहां इसे जमुना कहते हैं, और ये फिर गंगा नदी के साथ मिल जाती है। बांग्लादेश का 90% से ज्यादा पानी सीमा पार से आता है। सूखे के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी अकेले 70% तक पानी लाती है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की लाइफलाइन है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए नमचा बरवा पर्वत के आसपास कम से कम 420 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदने की जरूरत होगी, जिससे तिब्बत की सबसे लंबी नदी यालुंगसांगपो की धारा को मोड़ दिया जाएगा। इसलिए इस बांध को भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चिंता के रूप में देखा जा रहा है। डॉक्टर वाई नित्यानंदम तक्षशिला इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं और जियोस्पेशियल रिसर्च प्रोग्राम के प्रमुख हैं। भारत बांग्लादेश की चिंता के सवाल पर प्रोफेसर नित्यानंदम चीन में मेकांग नदी पर बने बांधों का उदाहरण देते हैं। प्रोफेसर नित्यानंदम कहते हैं, चीन ने मेकांग नदी पर बांध बनाए हैं और हमने बांध के आगे निचले इलाकों की स्टडी की थी। इससे हमें पता चला था कि चीन ने बांध में पानी इकट्ठा किया और समय पर इसे छोड़ा नहीं। इसके अलावा आधी से ज्यादा गाद को बांधों ने रोक लिया है। गाद आगे कैसे बहेगी, इसको लेकर कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए इस बात की आशंका है कि कहीं भारत बांग्लादेश के साथ भी ऐसा न हो। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और बांग्लादेश पहले से ही भयंकर बाढ़ की घटनाओं का सामना कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें और अधिक चुनौतियों जैसे भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ आदि का सामना करना पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश भूस्खलन के लिहाज से अति संवेदनशील है और अक्सर यहां भूकंप का खतरा भी बना रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण इकोसिस्टम पर दबाव डाल सकता है और विनाशकारी घटनाओं का कारण बन सकता है। हालांकि चीन की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा 2023 में की गई एक स्टडी में कहा गया है कि अगर चीन, भारत और बांग्लादेश सहयोग करें तो इस परियोजना से उन्हें लाभ हो सकता है।
स्टडी के मुताबिक बाढ़ की स्थितियों के प्रबंधन के लिए बांध का उपयोग करने से भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 32.6% और बांग्लादेश में 14.8% तक कमी आ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।